चलिए आज आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा देता हूँ। 5x5 रूबिक्स क्यूब। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा, कुछ लोगों को करना आता भी होगा, और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन सारे इंग्लिश में हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज इसका एक ट्यूटोरियल हिंदी में बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। जो लोगों को 3x3 रूबिक्स क्यूब पता है या जो लोग उसको सॉल्व करना जानते हैं उनके लिए ये थोड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि उनको बेसिक्स भी पता है और उसके सारे एल्गोरिदम्स भी पता है कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट में जाके वो वाले एल्गोरिदम्स भी इसमें यूज होने वाले हैं। तो जिनको 3x3 आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इसको समझने में टाइम लगेगा और इसका ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, काफ़ी वक्त लगता है इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। थोड़ा पेशेंस रख के आप इसको साथ में करें, और डेफिनेटली पूरा का पूरा तो एक साथ याद रहने वाला है नहीं। आप पॉज करते जाएं, रिवाइंड करते जाएं, उसको रीप्ले करके देखें, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में सीखेंगे आप तो ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूँ। किसी भी क्यूब की तरह इसमें भी 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 फेसेस इसके अंदर हैं। 6 फेसेस पे 6 अलग अलग कलर्स हैं, एग्जैक्टली 3x3 की तरह ही। एक फेस अगर व्हाइट है तो जो इसका बैक साइड है वो हमेशा येलो रहेगा। जो ऑरेंज फेस है उसका बैक साइड हमेशा रेड रहेगा, और जो ग्रीन फेस है उसके बैक साइड में हमेशा ब्लू रहेगा। ठीक है, अब इसके पीसेस को आप थोड़ा सा समझ लें। कोई भी एक फेस आप ले लेते हैं, हम ये वाइट फेस लेते हैं। यहां आप देखिए, यहां 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहां पे भी 5। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 5x5x5 क्यूब। यहां आप देखिए, इस फेस के अंदर यहां बिल्कुल सेंटर में ये जो सेंटर पीस है, हम इसे बोलते हैं सेंटर पीस, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, ये पूरे फेस के साथ चलता है, या ये आइडेंटिफिकेशन है कि जहां पे व्हाइट सेंटर है वहां पे व्हाइट फेस बनेगा, जहां पे ग्रीन सेंटर है वहां पे ग्रीन फेस बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें आप यहां पे चारों कॉर्नर्स पे ये जो 4 कॉर्नर पीसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहां देखिए कि यहां 3 इस एज में, इन 2 कॉर्नर्स के बीच में यहाँ पे 1 2 3 ये 3 पीस दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में आपको 3 पीसेस दिखाई दे रहे हैं, फिर ये दोनों कॉर्नर्स के बीच में 3 पीसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 जो हैं वो एज पीसेस हैं, ये 2 जो हैं वो कॉर्नर पीसेस हैं। सिमिलरली तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 4 कॉर्नर पीसेस, 3 3 3 एंड 3, ये 12 हमारे एज पीसेस हो गए इसके अंदर। ठीक है, एज में भी एक ये सेंट्रल एज और ये साइड एज पीसेस। ठीक है, अब यहां ये देखिए आपको कि यहां एक पूरा का पूरा ये सेंटर पीस है। ओके, लेकिन ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन ये सेंटर फेस का काम करेगा हमारा। क्यों? जब हम इसको मूव करते हैं ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है। ठीक है, तो हमें जब हम 5x5 सॉल्व करना शुरू करते हैं तब हमें जब जैसे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है तो हमें इसको आगे चल के एक पूरा सेंटर पीस कंसीडर करना है। ठीक है, अभी हम ये सेंटर है, फाइन, इसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटर बनेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब, तो उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इसको फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले आप कोई एक साइड इसकी पिक कर लें, जो भी आपको पसंद हो। मैं वाइट साइड से शुरू करूंगा, और वाइट साइड कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि सेंटर पीस जहाँ पे वाइट है वो ही वाइट साइड है। ये सेंटर पीस ब्लू है, मीन्स यहाँ पे ब्लू फेस बनेगा, तो हमारा वाइट फेस यहाँ पे बनेगा। और वाइट फेस मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें हम वाइट फेस सिर्फ इतना बनाएंगे। इतना मीन्स ये जो सेंटर स्क्वायर है इसको पूरा वाइट कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो हम वाइट फेस बनाना चाहते हैं
सेंटर स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं, उसमें देखिए 3 3 और 3 तीन तीन पीसेस के 3 बार्स हैं। हमें ये तीनों बार्स पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये बार्स कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा एक कंप्लीट करेंगे, एक कंप्लीट करेंगे, एक कंप्लीट, एक एक करके हम तीनों लाइंस, तीनों बार्स बनाएंगे। तो आप देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पे देखिए, ये एक वाइट है जो कॉर्नर पे है, यहाँ पे एक वाइट है जो सेंटर पीस है, ठीक है। अभी मैं इस सेंटर को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये वाइट जब मैं इसको एक बार ऐसे टर्न करूँगा तो यहाँ पहुँच गया, ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे एक वाइट और मिल जाता है तो हमारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखें कि जो सेंटर स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे वाइट कहाँ पे है। तो अब चलिए, ये तो है, इसको हम आगे कोशिश करेंगे। ये रहा, ठीक है। अभी ये कहाँ पे है, यहाँ है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में, ओके। और हमारे पास स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको एक बार ऐसे टर्न करते हैं तो ये राइट साइड में आ गया, ये आ गया। अब अगर आप इसको एक बार ऐसे टर्न करेंगे तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और ये आपका एक वाइट बार कंप्लीट हो गया। अब इस एक वाइट बार को आपको यहाँ पे वाइट फेस पे लेके आना है। तो आप इसको पहले ऐसे करेंगे वर्टिकल, और एक बार यहाँ टर्न कर देंगे तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए, अब हमें दूसरा वाइट बार बनाना है। तो दूसरा वाइट बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये 2 वाइट पीसेस आपको दिख रहे हैं। इसके लिए कॉर्नर आपको चाहिए था, इसके लिए कॉर्नर आप ढूंढ लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा। अभी ये यहाँ पे है, इसको यहाँ लेके आना है, नो प्रॉब्लम, 2 बार टर्न कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये राइट कॉर्नर पे है और यहाँ राइट कॉर्नर है लेकिन नीचे है, तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसका मतलब इसे हमें राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं। अब इसको हम 2 बार टर्न करेंगे तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब हमारा एक वाइट बार यहाँ पे था, एक वाइट बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ ऐसे लेके आना है इसको आपने ऐसे एक बार टर्न कर दिया, इसको आप एक बार ऊपर लेके आ गए। अब ये जो एच बना है यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 वाइट बार्स बनाए हैं हमने, इसकी बजाय हमें पहले 2 ये वाइट बार्स बनाने चाहिए थे, फिर तीसरे के पास आना चाहिए, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हमने यहाँ से हटाया। पहले यहाँ पे एक वाइट बार बनाने की हम कोशिश करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हमें ढूंढना है एक ये रहा वाइट, ठीक है, और एक ढूंढ लेते हैं, एक ये रहा वाइट, ओके। चलिए, तो ये वाइट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास हमें एक वाइट के साथ और इसको मैच करना है, ओके। इसको हमने ऐसे घुमाया, ये देखिए यहाँ पे हमें चाहिए, ये लेफ्ट साइड में है तो हमने इसको ऐसे टर्न किया, ये राइट साइड में आ गया, ठीक है। और फिर जैसे ही आप इसको एक बार यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारा सेंटर वाला वाइट बार बन गया। हमने इसको वापस ऐसे घुमा दिया। अब ये जो एक वाइट बार हमारे पास रखा हुआ है इसको हम यहाँ ले आए, और वो जो यहाँ चला गया था इसको भी हम यहाँ ले आए। तो ये एक वाइट सेंटर फेस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी कंप्लीट फेस नहीं हुआ है, सिर्फ सेंटर फेस। पहले स्टेज में हमें पूरे 6 साइड्स में इतना ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड में करेंगे। चलिए, मैं इसको ऐसे टर्न कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम। थोड़ा सा आसान दिख रहा है, चलो आसान नहीं, पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है। ये कौन सा सेंटर है, रेड। तो अब हमें यहाँ पे रेड ही बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये रेड है तो आप यहाँ पे रेड ही अटेम्प्ट करेंगे, ओके। तो अब इसका पहले हम सेंटर एक पूरा बना लेते हैं। कहाँ पे, ये रहा सेंटर एक, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट किया और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये एक हुआ। इसके बाद मैं एक और ढूंढता हूँ, ये
इसको अब देखिए आप, ये सेंटर है, ये राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, फिर इसको हमने ऐसे ट्विस्ट किया तो ये बन गया एक बार हमारा। ठीक है, अब हमें 2 बार्स और बनाने हैं, चलिए ढूंढते हैं। ये कॉर्नर है, ये है, इसको अगर हम यहाँ ले आएँ तो हमारे पास ये कुछ होने लगेगा, फिर एक ये है, चलिए पहले इसको यहाँ ले आते हैं। ये बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन आप देखिए कि अब इसको अगर हम यहाँ लाएंगे तो इसका जो लाइन ऑफ मूवमेंट है ये वाला, ये पूरा घूमेगा, और पूरा घूमेगा तो ये जो आपने बार बनाया हुआ है ये भी यहाँ पे पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लाइन ऑफ मूवमेंट से हटा दें। लाइन ऑफ मूवमेंट से कैसे हटाएं, ये हमने ऐसे घुमा दिया, तो अब ये है लाइन ऑफ मूवमेंट, ये नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इसको टर्न किया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे राइट कॉर्नर पे और एक रेड पीस चाहिए, तो अब हमें ये रहा कॉर्नर, हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं। जब हम इसको एक बार टर्न करेंगे यहाँ आ जाएगा, लेकिन आप देखिए इसके लाइन ऑफ मूवमेंट में तो कुछ नहीं आ रहा है, ये पूरा लाइन ऑफ मूवमेंट है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो ऐसे हमने कर लिया था वर्टिकल, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको एक बार ऊपर टर्न करते हैं, ये रेड लाइन बन गई हमारी। ठीक है, तो ये एक रेड बार कंप्लीट हो गया। अब ये रेड बार हमारा ऐसे वर्टिकल करके और हमें यहाँ लेके आना है। वाइट जो हमने बनाया हुआ था उसको हमने साइड में रखा है, ठीक है, इसलिए वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ये आ गया। ठीक है, अब आपको थर्ड बार बनाना है रेड का। थर्ड बार बनाने के लिए 2 तो ये हैं, तीसरा ये है। अब इसको यहाँ लाना है, तो इसको यहाँ लाने के लिए सबसे पहले इसको दूसरे फेस पे ले जाना पड़ेगा। अभी दूसरे फेस पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसी लाइन में ये वाइट आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले तो इसको दूसरे फेस पे ले जा रहे हो, तो ये आपने कर दिया, ओके, लेकिन आपने इधर वाइट को भी किया। तो अभी आपको जब आपने इसको यहाँ से यहाँ लेके आए थे, तब आपको ध्यान रखना है कि इसका फर्दर मूवमेंट नहीं करना। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाइट बार आपका यहाँ आया हुआ है, ओके, ये हो गया। अब इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, आपको इसे यहाँ पे फिट करना है। तो देखिए इस लाइन में रखें हम इसको, खाली वाले इस पीस को, तो हमने ऐसे घुमाया, ये खाली आपको यहाँ मिल गया। यहाँ पे लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, यहाँ से, लेकिन ये नीचे वाले कॉर्नर में है, ये ऊपर वाले कॉर्नर में लाना है। तो पहले हम इसको ऊपर वाले कॉर्नर में ले आते हैं, ये ऊपर वाले कॉर्नर पे आ गया। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने ये वाइट यहाँ से हटाया हुआ था। तो जब हम इसको ऊपर घुमाएंगे तो वाइट अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। देखिए ये हमने ऐसे टर्न किया, तो ये हमारा रेड बार कंप्लीट हो गया, और ये जो वाइट था ये फेस हमारा एज इट इज़ हमें मिल गया। ठीक है, अब इस बार को यहाँ लेके आना है। इस बार को यहाँ लाने के लिए पहले आप इसको अपने सामने वर्टिकल रख लीजिए। अब आप देखिए कि इसको आप जब ऊपर घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसको ऐसे, ये ऐसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले फेस को ऐसे घुमा लेते हैं, और ये बार को जब हमने ऐसे ट्विस्ट किया तो ये हमारा रेड फेस कंप्लीट हो गया, रेड इनर फेस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या हो चुका है, एक, ठीक है, ये हमने एक मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की कि हमने इस लाइन ऑफ मूवमेंट का ध्यान नहीं रखा। इसको वापस आप यहाँ ले आइए, ये था यहाँ पे, इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो ये वाइट हमारा जा रहा है ना, देखिए ये वाली लाइन जा रही है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको एक आसान वाला तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आसान वाला तरीका ये है कि आप इसके सामने एक बार इसको ले आइए, इसको, ये देखिए ये भी रेड लाइन है, ये भी रेड लाइन है। अब जब आप इस रेड लाइन को ऊपर लाएंगे, ये वाइट वाला जो फेस है आपका खराब हो रहा है ना, देखिए ये ऊपर आ गया। तो वो खराब हुआ, लेकिन खराब किससे हुआ, इस रेड लाइन से। अब आपके पास एक अच्छा सा तरीका है कि उस वाइट को आप वापस यहाँ ले आएंगे। कैसे, अब ये वाली साइड खाली कर दीजिए, आप इसको ऐसे टर्न कीजिए, ऐसे टर्न कीजिए, ये साइड खाली हो गया। अब इस रेड बार को आप वापस ऊपर लेके आएंगे, ये आप लेके आएंगे ऊपर, ये आ गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और इधर वाइट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम थर्ड फेस को देखेंगे। थर्ड फेस कौन सा है, येलो है, तो हम येलो बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपने 2 बनाए हैं तो आपको ये पता चल गया कि आप इनको कैसे बनाएंगे। तो मैं 2 और जल्दी से बना लेता हूँ, उसके बाद लास्ट के 2 फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये हमारे 4 साइड्स, 4 फेसेस बन चुके हैं, ग्रीन, रेड, वाइट एंड येलो।
ये चारों फेसेस हमारे कंप्लीट हैं। अब हमारे पास जो दो बचे हैं वो हैं ऑरेंज और ब्लू। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को बनाते हैं। कोई भी एक फेस से शुरू कर सकते हैं। हम ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू का हमारे पास ये सेंटर है, दो पीसेस हैं, एक ही है, सारे इसी जगह पे हैं, इसके सारे इसी जगह पे हैं। ठीक है, तो यही दो है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमें आने वाली हैं बस इन दोनों को ही एडजस्ट करने में आने वाली है। साथ में आप ये ध्यान रखें कि आप जितनी बार मूवमेंट करेंगे उतनी बार आपको उसी लाइन को रिटर्न भी करना होगा, क्योंकि हमारे मूवमेंट से हमारे बाकी के फेसेस भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा केयरफुली इसको करते हैं। ये हमारे पास ब्लू है, ये सेंटर, ठीक है, इसके साथ में ये सेंटर एज पीस है हमारे पास। एक सेंटर अगर यहाँ पे हम लेके आते हैं तो ये सेंटर बार, सेंटर लाइन हमारी कंप्लीट होगी। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक बार इस वाले फेस को ऐसे टर्न कर लेते हैं। ये सेंटर को हमें यहाँ लाना है, बाकी आपके दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा। ये हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है, इसको एक बार ऐसे टर्न किया और इसे हमने वापस यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हमारा एक ये पे सेंटर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये अगर हम इसको देखिए, यहाँ पे दो हैं, इसको हमने एक बार ऐसे टर्न किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो लोअर कॉर्नर पे, लोअर राइट कॉर्नर पे हमें ब्लू पीस की ज़रूरत है, वो हमारे पास यहाँ पे है। तो अगर हम इसको एक बार ऊपर ऐसे लेके जाते हैं तो ये ब्लू बार हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मैंने बताया था आपको कि हर एक टर्न को आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो इसको हमने क्या किया, ऐसे टर्न कर लिया और इसको हमने यहाँ रिटर्न कर दिया। तो ये ब्लू यहाँ आ गया, ये हमारा लाइन वापस सेट हो गई, ये हो गया। ठीक है, अब जो केस हमारे पास आता है वो क्या है कि ये दो ऑरेंज पीसेस हैं यहाँ पे और ये दो ब्लू पीसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। इनको हमें, इन दोनों ब्लू पीसेस को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, कैसे होगा, ये जो ऑरेंज यहाँ पे देखिए, इस ऑरेंज और इस ऑरेंज के बीच में एक ब्लू है, जबकि इस ब्लू को हमें कहीं एक साइड में निकालना होगा, क्योंकि बीच में से उसे लेके जाना मुश्किल होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्लू है, ये वाला पीस, इसको हम इसके पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, हमने इसको ऐसे पोजीशन किया, अगर ये यहाँ होता आप इसको यहाँ ले आइए, कहीं और होता तो आप घुमा के इसको, इस सेंटर को यहाँ ले आइए, तो ये वाला जो ब्लू है जब आप इसको पूरा टर्न करके यहाँ लाएंगे तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा यहाँ पे। अब ये यहाँ आ गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर से ऐसे घुमाइए और ये ब्लू यहाँ पे आप ले आए। अब आपका जो ये ब्लू बीच में अटका हुआ था, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। अब आपके पास ये ब्लू रेडी है, ये ऑरेंज रेडी है, लेकिन एक कॉर्नर यहाँ और एक कॉर्नर यहाँ है। इसको यहाँ लाने के लिए आपको एक सिंपल सा मूव करना पड़ेगा। आप सबसे पहले इसको क्या, ये ऑरेंज यहाँ पे है आपका, ठीक है, जहाँ भी हो आपको इसे टर्न करके अपने राइट साइड टॉप कॉर्नर पे लेके आना है, पहली चीज़। अब दूसरे साइड में जो आपका एक ये पीस है, जो रॉन्ग पीस है, इसको आपको वहाँ पे सेट करना है। तो क्योंकि आपने इस वाले से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने इसको टॉप राइट कॉर्नर पे रखा है, तो इसको आप बॉटम राइट कॉर्नर पे रखेंगे। मीन्स इसको आप ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, ये यहाँ आ गया इस जगह पे। अब आप देखिए, ये है, ये वाला ऑरेंज जो ब्लू के बीच में है, टॉप राइट पे है, और इस ब्लू को वहाँ जाना चाहिए, ये कहाँ है, बॉटम राइट पे है। ओके, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लेंगे। अब आप इस वाले, इसको टर्न करके आप यहाँ लेके आए। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको एक बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज आपने इस पूरे फेस को ट्विस्ट किया। ठीक है, जब आपने ट्विस्ट किया तो ये जो आपकी साइड ऊपर गई हुई थी, आप इसको वापस नीचे ले आए, नीचे ले आए तो वो ऑरेंज लाइन हो गई। अब आपको इस ऑरेंज लाइन को यहाँ पे लाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लाएंगे तो ये जो ब्लू लाइन है ये और नीचे चली जाएगी, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो फिर जैसा मैंने आपको फर्स्ट फेज करते वक्त बताया था, सेकेंड फेज करते वक्त आप क्या करेंगे, आपको इस ऑरेंज को यहाँ लाना है। ठीक है, लेकिन आप ऑरेंज लाने के लिए क्या कर सकते हो कि आप इसको ऐसे टर्न करके इस ब्लू को सामने ले आइए। जब ये ब्लू ऊपर जाएगा ऐसे, तो
ये ब्लू यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये इस ब्लू, दोनों ब्लू को एक लाइन में, जबकि ऑरेंज हमें नीचे लाना है, बट हमने ऑरेंज को क्या किया, लेफ्ट साइड में ले लिया और ब्लू की लाइन में हमने ब्लू को रख दिया। अब हम इस ब्लू लाइन को ऊपर जब लेके गए, ये ब्लू यहाँ आ गया, नो प्रॉब्लम। अब आप इस ऑरेंज को फिर से, ऑरेंज लाइन को आप राइट साइड में ले आइए। अब जब आप इस ऑरेंज को नीचे लाएंगे तो जो ब्लू आपका ऊपर गया था वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये आपका ऑरेंज यहाँ आ गया, ये ब्लू यहाँ आ गया आपका। अब आप देखिए, ये आपके जो सेंटर पार्ट ऑफ फेसेस थे वो पूरे 6 साइड्स में बन चुके हैं। ये येलो हमारा सेंटर पार्ट कंप्लीट है, ये ब्लू हमारा सेंटर पार्ट कंप्लीट है, वाइट कंप्लीट है, ग्रीन कंप्लीट है, ऑरेंज कंप्लीट है, रेड कंप्लीट है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है, ओके। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड स्टेज का काम आपको करना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको ये 3 एजेस, ये दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 1 2 3, ये जो सारे एजेस हैं, अब आपको इन एज पीसेस को सबको एडजस्ट करना है अपने अपने कलर के साथ में, वहां सेट करना है, ठीक है। अब आप देखिए, हम कोई भी साइड ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है, यहाँ पे क्या है, येलो है, रेड है, वाइट है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, सब गड़बड़ है, ये सब गड़बड़ है, ओके। अब आपने क्या किया, आपने पहले एक सेंटर ले लीजिए। सपोज हमने यही ले लिया, ग्रीन और येलो, ओके। तो ग्रीन और येलो को, इस सेंटर को अगर हम, अब एक लाइन हमें अगर कंप्लीट करना है तो जो पहला काम करना है वो हमें ये देखना है कि ग्रीन और येलो के ये जो 2 कॉर्नर्स हैं, 2 साइड्स हैं, जो साइड वाले एज पीसेस हैं, इनको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ग्रीन के साथ येलो कहाँ है, ये देखिए, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसको, ये दोनों चीज़ों को आप अपने फेस, अपनी तरफ फेस करें। यहाँ पे इसका ये बाय चांस करेक्ट सेट है, कैसा कि रेड, ग्रीन इस तरफ है, येलो आपकी तरफ है, इसमें ग्रीन आपकी तरफ होना चाहिए, येलो इस तरफ होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, जब ये पूरी की पूरी लाइन आपकी मूव करती है तब इसके साथ ये भी मूव करेगा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको लेके यहाँ आए, फिर से आप देख लो, ये था आपका ग्रीन येलो, ये ग्रीन येलो, इसका ग्रीन इधर फेस कर रहा है, इसका ग्रीन इधर, इसका येलो इधर है, इसका येलो इधर है, ठीक है। आप इसको टर्न करके यहाँ पे ले आइए, ये आ गया आपका। अब आप देखिए, ये दोनों ग्रीन है, ये दोनों येलो है, लेकिन ये करने में आपने क्या किया, ये जो वाइट फेस था आपका, इसकी ये वाइट लाइन वहाँ चली गई और ये ऑरेंज बार यहाँ पे आ गया, ये पूरा गड़बड़ हो गया। इसको वापस लाना पड़ेगा। इसको वापस लाने के लिए पहले आप इन दोनों को यहाँ से हटा दीजिए। इसको हटाने के लिए आपने एक बार ऊपर टर्न कर दिया, ये ठीक है। इसको ऊपर टर्न करने के बाद इस टॉप फेस को एक बार आप इस तरफ टर्न कर दीजिए और इसको वापस नीचे ले आइए, ओके। अब आपने क्या किया, इस वाइट लाइन को फिर से अपनी प्लेस पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपने जो बनाया था ग्रीन और येलो को लेके, वो तो कहीं ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे है अभी। अगर आपको इधर उधर चला गया कोई दिक्कत नहीं, वो हम फिर आराम से बनते जाएंगे, ऐसे दो दो करके हम बनाते जाएंगे और यहाँ से निकालते जाएंगे, ठीक है। हम अभी इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले पीस को यहाँ पे लाएंगे, लेकिन ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। अब हम फिर से कोई ले लेते हैं। ये देखिए, ये तो ऑलरेडी दोनों साथ में ही हैं, ऑरेंज ऑरेंज वाइट वाइट, ये तो इतना है साथ में, ठीक है। ये भी इसको लाइन से बाहर निकाल सकते हो आप, है ना। चलो जाने दो, हम वापस आ गए यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इधर रेड है, इधर ब्लू है, तो अब हमें साइड में इसके पास में रेड और ब्लू वाला पीस एक लेके आना पड़ेगा। तो ये रेड और ग्रीन है, मीन्स ये यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, इसको ध्यान रखें आप, ये यहाँ पे है। अब आप इस ऐसे फिंगर यहाँ रख के इसको ढूंढें, कौन सा चाहिए आपको, रेड एंड ब्लू। तो रेड और ब्लू, रेड और ब्लू कहाँ गया, ये रहा। अब ये यहाँ है रेड और ब्लू, और आप यहाँ के लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रेड को इधर लेके आएंगे। तो इसको लाने के लिए आप एक बार इसको पूरा ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे 2 बार, ये आ गया रेड और ब्लू यहाँ पे। इसको यहाँ चाहिए, जबकि ये जब हम टर्न करते हैं तो इसके सामने वाले साइड में होना चाहिए था। तो फिर इसको भी आप यहाँ लाना चाहते हैं,
नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी साथ में जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने इसको इधर लिया, फिर इसको आपने ऐसे घुमाया, फिर वापस आप इसको यहाँ ले आए। ये आपका रेड ब्लू है, ये आपका रेड ब्लू है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हमने इस रेड, देखिए रेड इधर है, इधर फेस कर रहा है, ब्लू आपकी तरफ है, इसमें रेड आपकी तरफ है, ब्लू का फेस इस तरफ है। अब आपने इसको फिर से लिया, यहाँ पे लेके आया इसके पास में, ये हो गया। अब हम इसको ऊपर लेके गए जैसे हमने पहले किया था। अब फिर से इसको इस तरफ घुमाया, हम वापस इस लाइन को नीचे लेके आए, ये वाइट बार हमारा फिर से अपनी प्लेस पे पहुंच गया। ठीक है, वो भी आपका हो चुका था। ऊपर आपने ये रेड और ब्लू वाले साइड को आपने ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब हम दूसरा पकड़ लेते हैं। ये क्या है, येलो ऑरेंज। ठीक है, अब हम येलो ऑरेंज के को ढूंढना शुरू करते हैं। येलो ऑरेंज, ये रहा येलो ऑरेंज। ठीक है, इसको सिर्फ एक बार मैंने ट्विस्ट किया, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्या ये हो सकता है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ऑरेंज आपकी तरफ फेस कर रहे हैं, आप इसको यहाँ नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसको एक बार ट्विस्ट करना पड़ेगा। चलो तब तक हम देखते हैं, अभी तो एक और मिलना चाहिए हमें येलो और ऑरेंज वाला, तो हम दूसरा वाला ढूंढ लेते हैं इसके साथ परेशान होने की बजाय। येलो ऑरेंज, वेयर आर यू, येलो ऑरेंज, कहाँ गए भाई, ये मिल गया, ये है। अब यहाँ पे येलो ऑरेंज है, यहाँ पे येलो ऑरेंज है, लेकिन इसको हमें इस तरफ लाना चाहिए। इस तरफ लाना चाहिए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसको हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हमें लाना यहाँ पे था। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे आएगा, कहाँ गया, ये रहा, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम हो गई कि दोनों येलो आपकी तरफ फेस कर रहे हैं। यू कांट डू इट, अभी आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम, ये हमारा येलो ऑरेंज यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो आप इसको इस लाइन से हटा दो। ठीक है, उसके बाद इसको इस लाइन से हटा दो, ये हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसको एक बार नीचे लेके गए, फिर आपने इसको इधर घुमाया और अब आप इसको वापस ऊपर ले आइए। ये आ गया आपका येलो ऑरेंज, और ये जो था आपका येलो ऑरेंज कहाँ गया, ये, इसको आप वापस ले आइए। ये येलो ऑरेंज है, ये येलो ऑरेंज है। अब येलो इधर है और ऑरेंज ऊपर है, येलो इस साइड में है। अब ये ठीक पोजीशन पे आ गया है ना। अब हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी अभी कि ये येलो ऊपर था, यहाँ पे भी येलो आपकी तरफ फेस कर रहा था, ऑरेंज इधर, वो गलत था। अब हमने, चलिए अब क्योंकि हम नीचे वाले से कर रहे हैं इतनी देर से, तो ये अब क्योंकि ऊपर आ गया तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, तो हम इसको पूरा का पूरा ऐसे टर्न कर लेते हैं। अभी तक हम इधर से इधर घुमा रहे थे, अभी हम इधर से इधर ले आएंगे। ये येलो इधर फेस कर रहा है, इसका येलो इधर फेस कर रहा है, इसका ऑरेंज इधर है, इसका ऑरेंज इधर है। आप आराम से कर सकते हैं। आपने वही किया जो पहले हम राइट टू लेफ्ट कर रहे थे, अब हम लेफ्ट टू राइट ले लेंगे। ये लेफ्ट टू राइट आ गया, ये दोनों हो गए। अब हमने इनको ऊपर भेज दिया। अब उसको लाइन से हटा के वापस नीचे ला के हमने इसको फिर अपनी प्लेस पे वापस, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट किया था तो हमने इसको वापस राइट टू लेफ्ट पहुंचा दिया। ये ठीक हो गया, वो येलो ऑरेंज भी हमारे ऊपर जाके सेट हो गए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, येलो ब्लू। चलिए येलो और ब्लू को पकड़ते हैं। येलो और ब्लू कहाँ मिलेंगे, ढूंढ लेते हैं। येलो ब्लू, देखिए जो आप जिसके लिए सर्च कर रहे हैं कम से कम उस पर फिंगर ज़रूर रखें, नहीं तो फिर दोबारा इसको ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। येलो एंड ब्लू वी आर लुकिंग फॉर, येलो, ये येलो एंड ब्लू, तो इसके सामने इसको हमें लेके आना है। तो एक बार हमने इस पूरे को ये टर्न करके हम यहाँ ले आए। ये येलो आपको फेस कर रहा है, इसका येलो इधर है, ब्लू आपको फेस कर रहा है, इसका ब्लू इधर है, मतलब बिल्कुल ठीक है। अब हम फिर से इसको राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हैं, ये आ गया, ये हो गया आपका ब्लू ब्लू,
येलो येलो, ब्लू ब्लू, फिर हमने इसको ऊपर ले गए, ठीक है, फिर इसको लाइन से हटाया और इसको वापस नीचे लेके आए, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट ले गए थे तो अभी वापस लेफ्ट टू राइट लाना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब हमने ऐसे दो दो करके ज़्यादातर एज पीसेस को सेट कर दिया है, थोड़े से और बचे हैं, क्विकली कर लेते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैं फटाफट सेट कर देता हूँ, फिर जो लास्ट जो ट्रिकी सिचुएशन आएगी वो मैं आपके साथ बात कर लूँगा। ओके, मैंने सारे एजेस बना दिए। जनरली एजेस बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसके अंदर दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो हम बहुत कोशिश भी कर लें तब भी नहीं हो पाती हैं। वो दो सिचुएशंस क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उनका सोल्यूशन भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एज पूरी कंप्लीट हो गई, ये वाइट, ठीक है, ये ग्रीन एंड ऑरेंज, ये कंप्लीट है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक जगह प्रॉब्लम आ रही है, और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम, ये जो फर्स्ट केस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ठीक इसके सामने वाले में ही होगी दूसरी प्रॉब्लम। ओके, वो प्रॉब्लम कैसी होती है, ये देखिए, यहाँ पे ये दो करेक्ट हैं, ये गलत है, ये थोड़ा सा एक इनकरेक्ट पीस यहाँ पे बीच में है। सिमिलरली ये दो करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, लेकिन आप ये देखोगे कि जिसकी ज़रूरत हमें यहाँ है वो यहाँ पे है, और जिसकी ज़रूरत हमें यहाँ है वो यहाँ पे है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रेड और ग्रीन है, इसको यहाँ होना चाहिए, और ये येलो, वाइट एंड ब्लू है, इसको यहाँ होना चाहिए था। एक सिचुएशन ये है। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, उसमें जैसे ये दो लेफ्ट साइड वाले दोनों ये हमारे गलत हो गए हैं, उसमें क्या होता है कि ये भी होता है और इस साइड में भी होता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में करके दिखा दूंगा। तो पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये हो गई स्टेज 1। इसके लिए आपको एक एल्गोरिदम याद रखनी पड़ेगी। एल्गोरिदम याद रखने के लिए आप पहले ये समझ लें कि इसके अंदर हम सारी साइड्स को क्या नाम लेके याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये 5 हैं, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा है आउटर लेफ्ट। देखिए ये दिस इज आउटर लेफ्ट, दिस वन इज इनर लेफ्ट। तो ये दोनों एक साथ लेना पड़ेंगे कुछ केसेस में हमें, ठीक है। वैसे ये है आउटर राइट, ये है, ये वाला जो है ये इनर राइट है, ठीक है। वैसे ही ये टॉप है, और ये जो आपकी तरफ जिसने फेस किया हुआ है ये फ्रंट है, ये ठीक है, सिंगल। वैसे ये सिंगल टॉप है, ये सिंगल बॉटम है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो इस फर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो एल्गोरिदम याद रखनी पड़ेगी ये आप बोर्ड पे देख लीजिए, और उसी के साथ में मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ। पहली कंडीशन है, ये जैसे आपको जब मिला ये, ठीक है, तो ये जो दो ठीक हैं इनको आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, ऐसे, ये हो गया। और जो गड़बड़ थी जिसको इधर और इधर होना चाहिए था, इस वाले को हम अपने राइट साइड में ले लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ आपको करनी है, इस पूरे को आपने जो ये रखा है ना, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए आप। ये जो लेयर थी ना जहाँ गड़बड़ थी, इसको आपने ऐसे पकड़ लिया, तो ये जो लेयर थी ये आपकी हो गई टॉप लेयर, ये ऊपर चला गया। ओके, अब ये आपका फ्रंट है। ओके, इसको आपने ऐसे रखा। सबसे पहले ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब दोनों, जब मैं लेफ्ट बोल रहा हूं तो मतलब दोनों, आउटर लेफ्ट एंड इनर लेफ्ट, इसको आप एक बार ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, ऊपर, लेफ्ट अप। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर आउटर लेफ्ट, स्मॉल एल फॉर इनर लेफ्ट, और एरो ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, पहला मूव। दूसरा, ये जो टॉप है, टॉप को आप अपने साइड से लेके 2 बार ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार ये लेफ्ट और एक बार ऊपर जाएगा, फिर आप इस टॉप को 2 बार ट्विस्ट करेंगे। ओके, अब आप ये जो फ्रंट साइड है इसको क्लॉकवाइज 1 बार और 2 बार आपने ट्विस्ट किया, फिर इसको फिर से आपने 1 बार ऊपर किया, फिर से फ्रंट को आपने 2 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया। अब इस राइट को आपने, राइट मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों, ये ऊपर गया, ठीक है। अब ये जो टॉप है इसको फिर से 2 बार इधर ट्विस्ट करेंगे आप,
और इस राइट को आप फिर से नीचे ले आइए। अब एक बार फिर टॉप लेयर को 2 बार ट्विस्ट कीजिए और इस लेफ्ट को एक बार 2 बार नीचे ले आइए। अब देखिए ये आपका काम हो गया। ये जो यहाँ पे ये वाला जो आपका एज था ये यहाँ था, ये यहाँ था, लेकिन ये दोनों फिर से अपनी अपनी प्लेस पे पहुँच गए। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन इसके अंदर बताता हूँ। ये आपको दूसरी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, ये उल्टे पुल्टे हैं सब एक ही जगह पे, एक ही लाइन में है, करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, केवल यहाँ गड़बड़ है, लेकिन ये रॉन्गली ट्विस्टेड हैं, ये गलत तरीके से ट्विस्ट हो गए हैं। अभी हमें इनको सीधा करना है। कभी कभी क्या होता है, ठीक ऐसा ही यहाँ होता है, जो यहाँ है वैसी कंडीशन इसके सामने भी हो सकती है। उस कंडीशन में भी आपको यही मूव्स याद रखने हैं, और अगर एक ही तरफ हो रहा है तब भी यही मूव्स याद रखने हैं। अब आप इन मूव्स को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अभी मैंने आपको फर्स्ट सिचुएशन में बताया था आउटर लेफ्ट, इनर लेफ्ट, आउटर राइट, इनर राइट, फ्रंट, टॉप, एक और चीज़ होती है ये बॉटम और ये बैक। ठीक है, तो बॉटम के लिए भी हो जाता है, बैक के लिए भी हो जाता है, तो हम इसको लोअर लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप फिर से बोर्ड पे देखिए और इन मूव्स को हम साथ में करेंगे। जो पहली चीज़ आपको करनी है राइट, क्योंकि मैंने लिखा है कैपिटल R एंड स्मॉल r अपवर्ड 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने अपने सामने ऐसे रखा, इसके बाद हमने राइट को एक बार 2 बार। अब जो बैक है, बैक मतलब ये, इसको हम एक बार और 2 बार, ये हमने टर्न किया, फिर हम ऐसे हो गए। इसके बाद ये जो अपर लेयर है, जो टॉप लेयर है, इसको हमने एक बार 2 बार, फिर जो लेफ्ट है उसको हमने एक बार नीचे किया, फिर जो अपर लेयर है उसको हमने 2 बार लिया। ठीक है, फिर जो राइट है इसको हमने एक बार नीचे किया, फिर अपर लेयर को 2 बार किया, फिर राइट को एक बार ऊपर ले गए, फिर अपर लेयर को 2 बार हमने ट्विस्ट किया, फिर फ्रंट साइड को क्लॉकवाइज 2 बार हमने घुमाया, फिर राइट साइड को ऊपर लेके गए, फिर फ्रंट साइड को हमने 2 बार घुमाया, फिर हम लेफ्ट साइड को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम बैक साइड को दोबारा 2 बार ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड को 2 बार करेंगे, 1 एंड 2, और अब आप देखिए ये करेक्ट हो गया। अगर ऐसा यहाँ पे भी था, 2 जगह था, तब भी आप यही मूव्स करेंगे। ये 2 एल्गोरिदम्स आपको, जो ये 2 सिचुएशंस हैं, इनके लिए याद रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। वैसे आप करेंगे तो आप इन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अब आप देखिए ये हमारी सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो गई कि हमने सारी एजेस करेक्ट बना दी, करेक्ट बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ हमें देखना है वो ये है कि क्योंकि आपको 3x3 क्यूब आता है, तो ये जो थर्ड स्टेज आएगी वो एग्जैक्टली 3x3 क्यूब के सारे स्टेजेस या सारे के सारे स्टेप्स या सारे के सारे मूव्स, एग्जैक्टली वही एल्गोरिदम्स को यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये बन गया है 3x3 क्यूब। कैसे बन गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आप क्या करेंगे कि ये जो था ना, ये जो हमारे इतने सारे पीसेस हैं, ये वाला सेंटर फेस जो है, हम इस पूरे को एक सेंटर पीस मान लेंगे, क्योंकि अब वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू दिस एंड दिस एंड दिस। ये जितने भी है ना हमारे, ये अब हमारे बन गए सेंटर पीसेस। और ये जो है ना, ये 3 एज पीसेस थे, अब ये 3 एक साथ हम मूव करेंगे, तो इसलिए ये पूरा एक एज पीस बन गया और ये कॉर्नर पीस बन गया। देखो, ये एक कॉर्नर पीस, ये एज पीस पूरा, ये कॉर्नर पीस और ये पूरा सेंटर पीस। तो ये 1 एज 2 एंड ये 1, 3, इसको 3x3 आप मान लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से ये क्योंकि एक साथ बन चुका है, ये एक साथ बन चुका है, तो ये एक ही एज है, ये एक ही सेंटर है। देन इट विल बिकम एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू। अब आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। 3x3 के मूव्स में आपको क्विकली करके बता देता हूँ, और जिन लोगों को 3x3 नहीं पता है, प्लीज़ आप एक बार मुझे बताएं
और आप उसको मेरे वीडियो में देख के सीख सकते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं वाइट को, जो 3x3 वालों की आदत होती है। ये वाइट को हमने टॉप पे ले लिया। ठीक है, तो अब हम फटाफट यहाँ अपना क्रॉस बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वाइट आया, ये एक और वाइट आया, इसको यहाँ ले गए, ये वाइट ऊपर हो गया। दिस इज ग्रीन वाइट, इसको हम ग्रीन के पास ले आते हैं, ऊपर ले जाते हैं। फिर ये ब्लू वाइट, ये भी ऊपर चला गया। ठीक है, ये आपका ऑरेंज के नीचे, ये आपका ये वाइट प्लस बन गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, अब हम इसके कॉर्नर्स वाइट के, ये है ब्लू रेड, तो ये ब्लू रेड के बीच में लेके आए, इसको हमने इधर किया, पूरा नीचे आया, ये गया। ठीक है, फिर उसके बाद रेड एंड ग्रीन, मतलब कि यहाँ इनके बीच में होना चाहिए था, इसे ये इधर गया, नीचे आया, यहाँ गया, ऊपर गया। फिर ये इसको नीचे ले आया थोड़ा सा, फिर हम अभी भी इसको एक बार और ये ऑरेंज और ब्लू के साथ में वाइट है, तो इसको इधर लिया हमने, इसको इधर लाए, ये हो गया। दैट्स इट, ये आपका वाइट फेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आ गए सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के लिए हमने नीचे देखा, दिस इज़ येलो, तो जहाँ येलो है वो अभी हमारे काम का नहीं है, ये ब्लू है, इस ब्लू के साथ में रेड है, तो इसको हम ब्लू के नीचे ले आए, फिर रेड से अवे, रेड इज़ ऑन योर लेफ्ट, अब आप इसको राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ये आपने किया, ये आपने किया, वापस यहाँ लाए, यहाँ ले गए, ये गड़बड़ हो गया, इसको नीचे लाए फिर से, एंड दैट्स इट। यहाँ ऑरेंज है, ब्लू है, हम इसको लेके गए ऑरेंज के नीचे, ब्लू इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में निकाला, ये वाइट यहाँ से नीचे आ गया था, इसलिए हमने इसको फिर से यहाँ पे रखा। ठीक है, इसके बाद अभी ये ग्रीन और ऑरेंज, तो हम इसको ग्रीन के नीचे लेके आए, इस साइड में ऑरेंज है तो लेफ्ट राइट साइड में ले गए, इसको नीचे लिया, फिर ये वापस अपनी जगह पे गया, ये हो गया। अभी दिस रेड ग्रीन, तो अब हम इसको रेड के नीचे लेके आ गए, इधर ग्रीन है इसलिए राइट साइड में ले गए, इसको घुमाया, फिर से अभी इसको वापस सेट कर दिया हमने वाइट कॉर्नर को, ये हो गया। नाउ वी कैन सी सेकेंड लेयर इज ऑल्सो कंप्लीट। जब मैं बोल रहा हूँ सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गई है, तो 3x3 क्यूब को सॉल्व करने वाले लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारी जो थर्ड स्टेज है, अभी हम इसको घुमा लेते हैं, जो बॉटम साइड थी, लोअर लेयर थी, हमने उसको ऊपर ले आया है, सिचुएशन 1 पॉइंट है, तो ये हमारा एल तैयार हुआ। बार तैयार हो गया, फिर इसको हमने हॉरिजॉन्टल रखा, ये हमारा क्रॉस तैयार हो गया। अभी ग्रीन को ला के देखते हैं, यस ये दोनों, ये ग्रीन ये ऑरेंज, तो अब हमने इसको ऐसे रखा, और ये हमारे चारों कलर्स मैच हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे
कि इसकी चारों एजेस सही जगह पे प्लेस कर दें। अभी कोई भी सही जगह पे नहीं है, ठीक है। लेफ्ट टॉप राइट टॉप लेफ्ट टॉप राइट टॉप। देखते हैं कोई सही जगह पे आया क्या। ऑरेंज ये आ गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। केवल एक कॉर्नर हमारा सही प्लेस पे है, ठीक है। तो इसको राइट साइड में रख के राइट। अब देखते हैं ऑरेंज येलो ब्लू, ऑरेंज येलो ग्रीन ये भी आ गया, रेड येलो ग्रीन ये भी आ गया और येलो रेड ब्लू, चारों कॉर्नर्स अपने करेक्ट प्लेस पे आ गए। अब अभी हमें केवल लास्ट स्टेप करना है जिससे ये कॉर्नर्स ट्विस्ट होके करेक्ट पोजीशन ले लेंगे। करेक्ट पोजीशन तो ले चुके हैं, कलर की पोजीशन भी करेक्ट हो जाएगी। इसकी जो एल्गोरिदम है एक बार फिर से ये एल्गोरिदम करनी पड़ेगी। ये साइड दोनों कॉर्नर्स ने करेक्ट कलर पोजीशंस भी ले ली हैं। तो अब हम इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और सेम एल्गोरिदम रिपीट करते हैं। एक बार फिर करेंगे। ये आपका 5x5 क्यूब कंप्लीट हो गया। मैंने जो थर्ड स्टेज था विच वाज एग्जैक्टली द सेम एज 3x3 उसको थोड़ा क्विकली किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को 3x3 सॉल्व करना नहीं आता वो 3x3 वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, उसके सारे स्टेजेस को समझ लें, तब ये बहुत आसान हो जाएगा। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज थी इसकी, जो 2 स्टेजेस हमने देखी थी वो हमने काफ़ी थॉरोली की हैं। अगर उनको करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो बार बार देख के आप करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो 2 स्टेजेस हमने देखी थी जिनकी मैंने बोर्ड पे आपको एल्गोरिदम दिखाई थी उसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको इसके सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें एक बार में नहीं होती हैं, तो उसे आपको कई बार करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को रिपीट कर करके देखना पड़ेगा। डाउनलोड कर लीजिए, एक एक करके स्टेप्स इसके सीखिए। और इसके बाद भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप कहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसका एक स्नैप लेके, उसका एक फ़ोटो लेके आप मुझे पोस्ट कर दीजिए। मैं आपको उसको उस स्टेज से आपको कैसे बाहर आना है, उस कंडीशन से आपको कैसे बाहर आना है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको निकाल के दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आपको इसे करने में मज़ा भी आएगा, वीडियो देखने में भी मज़ा आया होगा। सो डू इट एंड एंजॉय इट। नमस्कार।